दोस्तों नमस्कार। विधानसभा उपचुनाव में हार के बावजूद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर हुंकार भरी है। नागौर सांसद का गुस्सा सातवें आसमान पर है। बेनीवाल ने आरएलपी कार्यकर्ताओं के साथ और युवाओं के साथ मिलकर राजस्थान की भजनलाल सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की खुली चुनौती दे डाली है। हनुमान बेनीवाल की इस हुंकार ने भजनलाल सरकार के नाक में दम करके रख दिया है। अब तो भाजपा के साथ ही कांग्रेस की नाक में भी दम करने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार को बड़े आंदोलन की खुली चुनौती दे डाली है। अब आरएलपी के कार्यकर्ताओं और युवाओं के साथ हनुमान बेनीवाल सड़कों पर उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बेनीवाल की इस खुली चुनौती के बाद भजनलाल सरकार की टेंशन बढ़ चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अब हनुमान बेनीवाल क्या करने वाले हैं। दरअसल राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि बीजेपी ने चुनावी वादे किए थे, लेकिन अब वे अपने वादों से मुकर रहे हैं। खास तौर पर पेपर लीक के मामले को लेकर बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बेनीवाल का कहना है कि बीजेपी ने पेपर लीक मामले को लेकर जो वादे किए थे उन पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वो कहते हैं कि जब तक उपचुनाव नहीं हुए थे तब बीजेपी यह दावा करती रही कि हम पेपर लीक मामलों में किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब जब चुनाव परिणाम सामने आ गए तो बीजेपी सरकार ने अपनी बातों से मुकरते हुए गुनहगारों को बचाने का काम शुरू कर दिया है। बेनीवाल ने विशेष रूप से एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले को उठाया है। उनका कहना है कि यह एक बहुत बड़ा मामला है। एसआई भर्ती का पेपर आउट होने के बाद कई लोग गिरफ्तार किए गए और एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश भी कर दी, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बेनीवाल के अनुसार सरकार खामोश है और इस खामोशी का मतलब है कि राजस्थान की सरकार बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है। हाल ही में पुलिस ने आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ जो बर्ताव किया वो बेहद ही गंभीर है। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने रात के वक्त एक छात्रा को उसके घर से उठाकर हिरासत में लिया। यह कदम सरकार की नीयत को दर्शाता है और यह साबित करता है कि राजस्थान की भाजपा सरकार बेरोजगारों के अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है। हनुमान बेनीवाल ने अब साफ तौर पर घोषणा की है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन करेगी। उनका कहना है कि एसआई भर्ती सहित सभी ऐसी भर्तियों को रद्द करने की कोशिश करेंगे जिसमें पेपर लीक हुआ है। साथ ही बेनीवाल ने आरपीएससी को भंग कर उसके पुनर्गठन की भी मांग की है। उनका कहना है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी जो विपक्ष में रहते हुए पेपर माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कर रही थी, अब सत्ता में आने के बाद गुनहगारों को बचाने में लगी है। बेनीवाल के अनुसार अब समय आ गया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामलों को लेकर गंभीर कदम उठाए जाए। उनका कहना है कि राजस्थान की जनता जागरूक हो चुकी है और अब वे सड़कों पर उतरने का ऐलान कर रहे हैं। बेनीवाल ने यह भी कहा कि जब तक सरकार इन मुद्दों को हल नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो दोस्तों अब देखना होगा कि क्या सरकार इन मुद्दों पर कोई कदम उठाती है। लेकिन आपको पता होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा इसके लिए आंदोलन कर रही थी। भाजपा यह दावा कर रही थी कि हम सरकार में आएंगे तो पेपर माफियाओं को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब जो हो रहा है उसको लेकर के सरकार पर इस सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भजनलाल सरकार युवाओं के साथ गलत कर रही है? किरोड़ीलाल मीणा के साथ जो किया क्या वो सही था या गलत? क्योंकि आधी रात को एक लड़की को बचाने के लिए किरोड़ीलाल मीणा को थाने जाना पड़ा, क्योंकि आधी रात को पुलिस एक लड़की को थाने ले गई जो लड़की एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही थी। क्या भजनलाल सरकार युवाओं के साथ गलत कर रही है? हनुमान बेनीवाल की इस मांग को लेकर, हनुमान बेनीवाल की इस बड़ी चेतावनी को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।